हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप आईटीआई टीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? देखिए, यहाँ पर सी एंड सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी हाई लेवल लैंग्वेज है और कोबोल भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो मशीन भाषा क्या होती है? 01 होती है, यह लो लेवल लैंग्वेज होती है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, ये कोबोल जो है, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो कोबोल है इसको किसने बनाया है? ग्रेस हॉपर ने बनाया है। किसने बनाया? ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने किसको बनाया? कोबोल लैंग्वेज को बनाया। ओके फ्रेंड्स। और सी लैंग्वेज को किसने बनाया? सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया। कब बनाया? 1992 में, 1972 में, 1972 में बनाया। किसने बनाया? डेनिस रिची ने बनाया। और सी प्लस प्लस को किसने बनाया? सी प्लस प्लस को बनाया बजारने स्ट्रप ने बनाया। ओके। और ये जो सी प्लस प्लस है तो कैसी लैंग्वेज है? ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके फ्रेंड्स। और फोर्ट्रान क्या होता है? फोर्ट्रान होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके फ्रेंड्स। और जो फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान को किसने बनाया? फोर्ट्रान को बनाया है जॉन वैकस ने। किसने बनाया? जॉन वैकस। जॉन वैकस ने फोर्ट्रान को बनाया। कब बनाया? 1957 में फोर्ट्रान को बनाया गया। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। मतलब कि 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। अच्छा, यहां पर 2 KB, 2 KB मतलब कितना होता है? 2 KB मतलब होता है 2 की पावर 10 बाइनरी। और 1 MB बराबर कितना होता है? 2 की पावर 20 बाइनरी। और 1 GB बराबर होता है 2 की पावर 30 बाइनरी। और 1 TB बराबर होता है 2 की पावर 40 बाइनरी। और 1 पेटाबाइट, पीबी यानी पेटाबाइट, 1 PB पेटाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 50 बाइनरी। ओके फ्रेंड्स। और 1 एक्साबाइट, 1 EX मतलब होता है 1 एक्साबाइट, EX यानी एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट बराबर होता है 2 की पावर 60 बाइनरी। तो ये जो सभी पैमाने हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रणाली के बीच एक सामान्य सीमा कहा जाता है। ए कॉमन बाउंड्री बिटवीन 2 सिस्टम इज कॉल्ड। तो दो प्रणाली के बीच एक सामान्य सीमा होता है, बाउंड्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 एडिशन कंटेन्स द सेम फीचर्स एज विंडोज 7 एंटरप्राइज, बट अनलाइक द एंटरप्राइज एडिशन इट इज अवेलेबल टू होम यूजर ऑन इंडिविजुअल लाइसेंस बेसिस। विंडोज 7 संस्करण में विंडोज 7 एंटरप्राइजेस के समान विशेषताएं हैं, लेकिन एंटरप्राइजेस
एडिशन के विपरीत यह एक व्यक्तिगत लाइसेंस के आधार पर घर के उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा वर्जन है विंडोज 7 का? अल्टीमेट। अल्टीमेट किसके लिए होता है? व्यक्तिगत लाइसेंस के आधार पर लोगों को घर पर यूज करने के लिए अल्टीमेट होता है। बाकी फीचर्स क्या होते हैं? लगभग समान इंटरप्राइजेस के समान ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर अल्टीमेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए इंट्रानेट मस्ट हैव ए डिस्कनेक्ट। इंट्रानेट से जुड़े हर कंप्यूटर पे एक अलग होना चाहिए। तो जो सिस्टम इंटरनेट या इंट्रानेट से जुड़े हुए हैं तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी के कई वर्जन है, जैसे IPv4, IPv6। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है आईपी एड्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि विंडोज NT 3.1 से शुरू होकर के विंडोज NT परिवार की डिफॉल्ट फाइल प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कि विंडोज NT 3.1 से शुरू होकर के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का NT वाला है, न्यू टेक्नोलॉजी वाला है, तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो NT का जो फाइल एक्सटेंशन होता है तो क्या होता है? NTFS। और NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और NTFS को कब डेवलप किया गया है? 1993 में डेवलप किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर FAT फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ओके, और NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो गया। और XFAT का क्या होता है? इसका होता है एक्सटेंडेड, EX मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल होता है। किसका? फैट का होता है। और HFS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा NTFS। लेकिन बाकी के भी फाइल सिस्टम होते हैं और इन फाइल सिस्टम का आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि फुल फॉर्म ही पूछ दे। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर NTFS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a computer program that converts an entire program into machine language is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो कंपाइलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज यूज्ड टू। अच्छा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क क्लीनअप होता है इसका यूज क्या होता है? तो डिस्क क्लीनअप का यूज होता है कि सिस्टम में जो टेम्परेरी फाइलें हैं, अननेसेसरी फाइलें मतलब कि अनावश्यक फाइलें हैं, उनको इरेज डिटेल उनको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है कि सिस्टम के अंदर जो डिस्क है उसकी अननेसेसरी फाइल को या टेम्परेरी फाइलों को हटाने के काम में आता है कौन? डिस्क क्लीनअप। तो इसको हम करके दिखाते हैं आपको। विंडो R प्रेस करते हैं और डिस्क क्लीनअप को हटाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्प फाइल। तो हमने यहाँ पे लिखा टेम्प और इंटर मारेंगे तो ये टेम्परेरी फाइलें आप यहाँ से हटा सकते हैं, डायरेक्ट हटा सकते हैं टेम्परेरी फाइलें। अगर आप यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं, आपसे नहीं आ रहा है हटाना, तो आप यहाँ पे जा करके सर्च मारिए डिस्क क्लीनअप, तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप आ जाएगा। और डिस्क क्लीनअप आने के बाद आपको करना क्या है कि किस ड्राइव की आपको क्या करना है? क्लीन करना है। तो ड्राइव को चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर विंडो ओपन होने के बाद आपको फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रकार की फाइल्स को आपको हटाना है, टेम्परेरी फाइल को हटाना है या फिर अदर ड्राइव की फाइल्स को हटाना है। तो यहाँ पर आप वो लोकेशन चूज करके टेम्परेरी फाइलों को हटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस अभी चल रहा है तो टाइम लगेगा, आप इसको करके देखिएगा और यहाँ पर टेम्परेरी फाइलों को हटा सकते हैं आराम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज साइज ऑफ IPv4? जो
IPv4 होता है, प्रोटोकॉल होता है। अच्छा देखिए यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन का आ रहा है, डिस्क क्लीनअप आ रहा है, आ गया, हमने क्लिक किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको किसको हटाना है टेम्परेरी फाइल के रूप में, तो यहाँ पे टेम्परेरी फाइल इंटरनेट की वाली हटाना है, सेटअप जो लॉक फाइल बनेगी उसको हटाना है, या भी टेम्परेरी फाइल को भी हटाना है। चूज कर लीजिए आप और ओके कर देंगे तो सिस्टम में जितने भी टेम्परेरी फाइलें हैं उनको डिलीट कर देगा। ओके, तो ये डिलीट करता रहेगा अपना, इसको हम इधर बाहर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, टेम्परेरी फाइल हटाता रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज साइज ऑफ IPv4। IPv4 IP का जो साइज होता है कितना होता है, तो कितना होता है इसकी साइज, इसका साइज होता है 32 बिट होता है। ओके, राइट आंसर 32 बिट। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो आईपी क्लास होती हैं तो आईपी क्लास को कई भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, ई तक, यानी कि 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ABCDE। कितने भागों में, ABCDE, सभी भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अच्छा, जो एक क्लास की आईपी एड्रेस होती है तो जो इसका रेंज होता है, अच्छा रेंज भी आपको याद रखना है कि हो सकता है एग्जाम में रेंज पूछ ले कि जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस में कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने क्लास के होते हैं, 5 क्लास होते हैं आईपी एड्रेस में, ABCDE। लेकिन एक जो क्लास टाइप होता है तो उसका रेंज कितना होता है, जो क्लास आईपी ए टाइप का होता है उसका रेंज होता है 1 से लेकर के 126 तक होता है। अच्छा, जो बी क्लास की आईपी होती है उसका रेंज होता है 128 से लेकर के 191 तक होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो जनरली यूज होने वाली होती है, बाकी जो लाइन वगैरह में ज़्यादातर यूज होती है, तो वो कौन सी जो क्लास की आईपी एड्रेस होती है उसका रेंज कितना होता है, 192 से लेकर के 223 तक होता है। और जो डी क्लास की आईपी होती है, डी क्लास की आईपी होती है 224 से लेकर के 239 तक होती है। और जो ई क्लास की आईपी एड्रेस होती है तो ये होता है 240 से लेकर के 255 तक ये क्लास की आईपी एड्रेस होती है। तो और जो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है तो उसका कितना होता है, लूप बैक आईपी एड्रेस होता है वो 127.0.0.1 ये लूप बैक आईपी होती है, जो कि सिस्टम के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, सभी आईपी एड्रेस को याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और